भारत एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ मुद्दे जल रहे हैं और सिस्टम चुप है। अब वक्त है सच्चाई से टकराने का। स्वागत। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत के आधे से ज़्यादा ज़िले पानी के लिए तरस सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहर धीरे धीरे डे ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं? स्वागत है आपका भारत बर्निंग पॉइंट्स में। आज का एपिसोड पानी नहीं बचा, आप क्या बचाओगे? तो इस प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे होती है? तो भारत में पानी की समस्या कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, एक वर्तमान की आपात स्थिति है। 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 21 शहरों में 2025 तक भूजल पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रोड की रिपोर्ट के अनुसार कि भारत के 70% से अधिक भूजल भंडार डेंजर जोन में पहुँच चुके हैं। भारत में लगभग 600 मिलियन लोग वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में रह रहे हैं। अब सोचिए, देश का इतना बड़ा हिस्सा पानी के लिए संघर्ष कर रहा है और हमारी राजनीति में इस पर कोई चर्चा तक नहीं। तो रियलिटी चेक अगर इसकी हम करें तो उत्तर भारत का भूजल स्तर हर साल औसतन 10 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य जहां हरित क्रांति हुई थी, वहां अब ज़मीन खोखली हो रही है। चेन्नई जैसे शहर ने 2019 में डे ज़ीरो देख लिया है, यानी नल सूखे, जलाशय सूखे, लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। और मज़े की बात क्या है, हम में से अधिकतर लोग अभी भी आरओ से पानी निकालकर बेपरवाह हैं, केयरलेस जीवन जी रहे हैं। तो अब बात करते हैं कृषि और पानी की। तो भारत में लगभग 85% पानी खेती में इस्तेमाल होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा पानी राइस और शुगरकेन जैसी फसलों में खर्च होता है। जैसे एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि अगर 1000 टन पानी 1 किलो राइस को उगाने में खर्च हो जाता है। तो पंजाब में धान की खेती और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती यहाँ पर यहाँ के जो ग्राउंड वाटर है, भूजल को एकदम से बर्बाद कर रही है। जहाँ कम पानी है वहाँ ज़्यादा पानी वाली फसल उगाना, यह हमारे कृषि मॉडल की सबसे बड़ी विफलता है। क्योंकि पंजाब में की जगह पानी कम है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा धान उगाई जा रही है, इसलिए वहाँ पर ये संकट का दौर चलता है। तो शहरों का जल संकट की बात अगर हम करें तो बेंगलोर, जो कभी झीलों का शहर कहलाता था, अब कंक्रीट जंगल बन गया है। दिल्ली का यमुना एक सीवेज में बदल चुकी है और गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर पर निर्भरता 90% से ऊपर है। कहाँ पर? गुरुग्राम और नोएडा शहरों में 90% से ऊपर लोग केवल कहाँ पर चल रहे हैं? ग्राउंड वाटर पर चल रहे हैं। और रिचार्ज कैपेसिटी वहाँ पर कितनी है, मतलब उसको फिर से भरना ग्राउंड वाटर को, 0 है, शून्य है। तो भारत के शहर पानी को कंज्यूम तो कर रहे हैं पर रिचार्ज नहीं कर रहे। पेयजल की राजनीति भी चल रही है बड़े दौर पर। तो हर चुनाव के बाद वादे होते हैं कि हर घर जल, नल से जल, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? सरकारी पाइपलाइन से हर रोज़ करोड़ों लीटर पानी लीक होता है। भ्रष्टाचार इतना है कि टैंकर माफिया शहरों के पानी पर राज कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले का पानी टैंकर में भरकर क्यों बेचा जाता है? क्योंकि यहाँ पर माफियाओं का राज चल रहा है। वो लोग पानी को बेच रहे हैं टैंकर में भर भर के, 20 रुपये में 30 रुपये में वो जग को भर रहे हैं। मतलब जो वो आता है ना कैंपर वगैरह, उसको भर रहे हैं। और नदियाँ मर रही हैं, मतलब गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये जल जीवन है। 70% से अधिक नदियाँ या तो सूख चुकी हैं या फिर प्रदूषित हो गई हैं, बिल्कुल काली नज़र आ रही हैं, जिनका पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। पीने लायक तो दूर, सिंचाई के लायक भी उसका पानी नहीं है। तो कावेरी जल विवाद चल रहा है। सतलज यमुना लिंक जैसे झगड़े अब हिंसक रूप ले रहे हैं। जब नदियां राजनीति में बदल जाएं तब समाज को सूखा ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्योंकि ये सब राजनीति बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को बिल्कुल से अस्थिर कर दिया है। कुछ हिस्सों में बाढ़ आ रही है तो कुछ हिस्सों में सूखा हो रही है। मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। कहीं कहीं पानी नहीं गिर रहा है और कहीं कहीं पानी बरस रहा है।
तो भारत के 7 राज्य हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं, लेकिन वो पानी सिर्फ तबाही लाता है, स्टोरेज नहीं। वहाँ उनसे उसका बाढ़ के पानी का भंडारण नहीं हो पाता है, क्योंकि साथ में आप देखते हो कि एकाएक बांधों के गेट खोल दिए जाते हैं, पानी पूरा बह कर के नदियों से सीधा सागर में चला जाता है। इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहला समाधान है माइक्रो इरिगेशन, मतलब इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग। कौन सा हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब तो सिंचाई होता है, मतलब वो कृषि होता है, आपको सबको पता ही होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब घर घर जल संचयन को अनिवार्य बनाना। तीसरा है क्रॉप पैटर्न चेंज करना, मतलब कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना। चौथा है फिर अर्बन रिचार्ज जोन्स, शहरों में रिचार्ज जोन्स और आर्टिफिशियल लेक्स को बनाना। वाटर लिटरेसी, स्कूलों में जल शिक्षा को अनिवार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं कि इजराइल अपने वेस्ट वाटर का 85% रिसाइकल करता है। ऑस्ट्रेलिया में घर घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हम क्यों नहीं सीख पा रहे इन लोगों से? तो भारत में जल की नहीं, दृष्टिकोण की कमी है। जब देश का भविष्य प्यासा हो तो किसी भी विकास की बात बेमानी है। पानी सिर्फ जीवन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता, कृषि, रोजगार, संस्कृति सबका आधार है। अगर आज आपने पानी नहीं बचाया तो कल आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप देख रहे हैं भारत बर्निंग पॉइंट्स, जहां मुद्दे जलते हैं वहीं से उठती है आवाज़। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्वलंत समस्या के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए। जय हिंद।